नमस्कार एवं छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके टेकमेटा और काकुर के जंगलों में हुई मुठभेड़ में कई माओवादी मारे गए हैं। अबूझमाड़ मुठभेड़ में 7 माओवादियों के शव बरामद किए हैं। इनमें 2 महिलाओं के शव भी शामिल है। मारे गए माओवादियों की शिनाख्त की जा रही है। मौके से AK-47 हथियार के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। बस्तर के IG सुंदरराज ने इसकी पुष्टि की है। ये माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सर्चिंग में अब तक कुल 7 माओवादियों का डेड बॉडी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। संभवतः उसमें 2 या 3 महिला माओवादी का भी होने का संभावना बताया जा रहा है और एक AK-47 सहित काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स अम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। क्योंकि अभी भी लगातार अभियान जारी है। एग्जैक्ट डिटेल तब पूरा सर्च अभियान पूर्ण होने के पश्चात हमको प्राप्त हो सकता है। अभी जैसे AK-47 और बाकी अन्य जो आर्म्स अम्युनिशन रिकवर किए गए थे, माओवादियों के डेड बॉडी की शिनाख्ती कार्रवाई भी अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में जो कार्रवाई जारी है। जैसा कार्रवाई सर्च अभियान और पूरा मुठभेड़ जो कार्रवाई समाप्त होने के पश्चात भिलाई स्थित नेहरू नगर के व्यवसायिक परिसर स्थित अक्षय भवन में पार्षद चंदेश्वरी बांधे ने भगवान शिव का महारुद्राभिषेक एवं हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। वार्डवासियों के जन कल्याण और आने वाला समय सबके लिए शुभ हो, इस कामना से धार्मिक आयोजन किया गया। भाजपा प्रत्याशी की धर्म पत्नी ने बताया कि इस तरह के आयोजन से भक्तिमय माहौल रहता है और लोगों में सनातन धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। चंदेश्वरी बांधे ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने इस तरह का आयोजन वार्ड वासियों के लिए किया है, जिससे लोगों में काफी भक्तिपूर्ण माहौल रहता है। जन कल्याण के लिए रखा गया है और मैं लोगों के बीच उनसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। माहौल तो अपने पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि सबको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। किसान भी खुश हैं क्योंकि 21 क्विंटल धान और 3100 रुपया धान की समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है और 2 साल का जो बोनस बचा था उसको भी तुरंत जीतने के तुरंत बाद विष्णुदेव साय जी ने किसानों को दिया है। नेहरू नगर में रुद्राभिषेक किया जा रहा है और हनुमान चालीसा का प्रोग्राम रखी हूँ मैं और इस तरह का प्रोग्राम मैं बार बार चाहती हूँ कि होते रहे और हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग करवाते रहें जन कल्याण के लिए और अपने समाज के लिए। और आने वाले हम लोग की जो पीढ़ी है, भविष्य है, बच्चे हैं, वो सीखते हैं, जो हम करते हैं वो सीखते हैं बच्चे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हम अच्छे से अच्छा मतलब अपना भी योगदान दें। दुर्ग पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर अधिकारियों और दुर्ग बालोद मेमेत्रा पुलिस अधीक्षकों की बैठक की। रामगोपाल गर्ग ने बताया कि बैठक में बढ़ते साइबर संबंधी अपराधों पर रोकथाम के लिए रेंज के प्रत्येक थाने में कम से कम 2 अधिकारियों को साइबर ट्रेनिंग के माध्यम से दक्ष करने के निर्देश दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा जिला दुर्ग, बालोद और बेमेतरा के साइबर सेल प्रभारियों और एडिशनल एसपीज और एसपीज की एक मीटिंग ली गई। कुछ अधिकारी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। इस मीटिंग का मूल उद्देश्य था कि जो इस पुलिस रेंज में हमारे साइबर अपराध जो घटित हो रहे हैं उनकी विवेचना हेतु जो दक्षता होनी चाहिए उसको कैसे डेवलप किया जाए। उसके लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक थाने में कम से कम 1 से 2 अधिकारी कर्मचारी ऐसे हों जिनको के साइबर अपराधों की विवेचना के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही जो हमारे साइबर सेल के जो अधिकारी हैं उनको भी जो भारत सरकार के विभिन्न पोर्टल्स हैं, जैसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है या जॉइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम है या साइबर टिप लाइन जो NCRB के माध्यम से आती है, इन सभी विषयों पर जो भी पत्राचार हो रहा है उसको सीरियसली लेकर और एक्टिव होकर उस पर कार्रवाई करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक साइबर क्राइम की विवेचना सही तरीके से हो और इन अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की कार्रवाई हो सके। नारायणपुर जिले की पुलिस ने कल अबूझमाड़ के टेकमेटा के जंगलों में 10 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की। 10 नक्सलियों में 2 नक्सलियों की शिनाख्ती नक्सलियों के DVCM मेंबर जुगन्ना और अशोक के रूप में हुई थी। वहीं इस भीषण गर्मी में 3 दिनों तक अबूझमाड़ के जंगलों में पैदल पहाड़ जंगल से रास्तों को तय कर कामयाबी हासिल करने के बाद सकुशल वापसी भी तय करना चुनौती थी, जिसे पूरी कर जवान वापस लौटे। इस दौरान गर्मी के कारण कुछ जवान डिहाइड्रेट हुए और एक जवान पर जंगली भालू ने हमला कर दिया, जिन्हें चोपर से नारायणपुर ले जाया गया, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है।
पूरे देश में दूसरे फेज का मतदान संपन्न हो चुका है और तीसरे फेज का मतदान 7 मई को होगा। दुर्ग में भी इन दिनों सियासी पारा बहुत जोरों पर है। दोनों ही खेमों में जनता से जनसंपर्क, भेंट मुलाकात का कार्यक्रम में भी काफी तेजी देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। लोग 7 मई के मतदान के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। चुनाव और चढ़ा थे और चुनाव के जैसे गर्मी का पारा चढ़ा थे चुनाव का पारा चढ़ा थे और सब कार्यकर्ता भाई बहन मन में दुगुना उत्साह थे कि हमार एक हफ्ता है, आज एक दिन मतदान है मंगलवार के और वो मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी मर रहा है। घर घर जाके सबसे निवेदन करा थे, हमारे भाई बहनी मन नकली मत पत्र भी देवा थे, समझावा थे। तीसरा नंबर के बटन है इला बड़ा बारीकी से सब समझावत है। अच्छा रुझान है सब विधानसभा में जे तरीका से हम 2019 में सब में लीड कर रहे हैं दूसरे ढंग के अभी भी हमारे कार्यकर्ता भाई बहनी मन के और पदाधिकारी मन के जन मनोबल है और जनता जनार्दन के मोदी जी के प्रति श्रद्धा है, ये देश के राष्ट्र के हित के प्रति जन भाव है, वो प्रचंड बहुमत के साथ जीता ही ये हमला पूर्ण विश्वास। भिलाई के होटल हेरिटेज में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का कार्यकर्ता कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग प्रमुख पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के दिग्गजों ने भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अपने विचार व्यक्त किए। कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने हेतु तो आज हमारे यहाँ अल्पसंख्यक के प्रभारी हमारे गुलाब भाई और सह प्रभारी रंजीत सिंह बेदी जी हमारे 5 दिन के दौरे पे हैं। उसी सिलसिले में आज भिलाई पे यह बैठक आयोजित की गई अल्पसंख्यक विभाग की, ताकि कांग्रेस के कैंडिडेट को भारी मतों से विजयी दिलाया जाए। कि इनके जो नेता हैं हार की बौखलाहट में वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनको अब साफ दिख रहा है कि दिल्ली की कुर्सी इनकी जा रही है। मैं पंजाब से आया हूँ अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से। पूरे छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक विभाग ने जो काम किया है आप पूरे ज़िलों में देखिएगा, चाहे वो न्याय यात्रा थी और ये जो 11 लोकसभा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है छत्तीसगढ़ वालों पे कि भाजपा पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में साफ होने जा रही है। अगर छोड़ के जाना चाहते हैं, अगर कुछ बचे भी हैं तो वो भी 2-4 दिन में छोड़ के चले जाएं, क्योंकि युवाओं को मौका मिल सके और देश एजुकेशन के बिहार पे चल सके, ना कि कचरे के बिहार पे चले। मैं कहता हूँ छोड़ चाहे तो अभी भी छोड़ के चला जाए। आपके सामने ये चीज़ें होंगी कि ये सीट 400 के पार होगी या नहीं होगी, ये आपके सामने कांग्रेस कैसे इनको लाती है, आप देखते हैं। गौ तस्करी के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गौ मांस वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा लेती है। साथ ही कहा कि इन्हीं पैसों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मोदी का बैनर पोस्टर लगाते हैं। और विदेश भेजे काम करते, एक से 250 करोड़ रुपया चंदा ले। भारतीय जनता पार्टी वालों ने ना वही पैसे से रायगढ़ में तिरंगा झंडा लगे है, ये बैनर लगे है, जिन विष्णु देसाई के फोटो जिन लगे है, जिनमें मोदी जी के फोटो लगे है, वो वही पैसा फोटो जिन गौ मांस के काट के निर्यात करे थे का पैसा लगे। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के नगर पंचायत का मामला 28 करोड़ की लागत से बनने वाला गौरव पथ निर्माण में अनियमितताएं हो रही है। आपको बता दें कि यह मामला नगर पंचायत पिथौरा का है, जो 28 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें आम नागरिकों की शिकायत है कि गौरव पथ के निर्माण कार्य में अनियमितता की जा रही है। ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में खुलेआम गौरव पथ निर्माण में घटे स्तर का काम किया जा रहा है। इसमें मैं अभी तो मैं टेक्निकल परीक्षण करा करके अन्य गुणवत्ता युक्त जो है अपन निर्माण कार्य कराने का हम पूरी प्रयास करेंगे। इसमें किसी प्रकार के कहीं पर कोई दिक्कत होगी उसको अभिनिरीक्षण कर ठीक करा दी जाएगी। ये 1 साल का था इसका, जिसमें से 6 महीना खत्म हो गया है। 6 महीना अभी अपने पास बचा हुआ है।
पानी अपन पहले डाल रहे थे, अभी बीच में क्या है मोटर वगैरह और लाइट का कनेक्शन के नाम से बिजली का मतलब थोड़ा दिक्कत था। अभी हो गया ठीक, अपन जो भी बिजली वगैरह का था उसका व्यवस्था कर लिया, प्लस तालाब से पानी का जहाँ निकासी उसका करना था वहाँ से भी मोटर वोटर का सब व्यवस्था हो गया। बीजापुर में पुलिस अधिकारियों, सीआरपीएफ, कोबरा अधिकारियों के समक्ष 16 लाख के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में महिला समेत 16 माओवादी शामिल है। 8 लाख का इनामी अरुण कड़ती सुकमा टेकलगुड़म कैंप पर हमले की घटना में शामिल था। वहीं रमेश उर्फ मुन्ना हिमला पर 42 वारंट लंबित थे, जिस पर 5 लाख का इनाम घोषित था। बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा 202, कोबरा 210, सीआरपीएफ 222 वाहिनी के संयुक्त प्रयासों से आज दिनांक 30/4/2024 को 16 माओवादियों द्वारा बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। इन 16 माओवादियों में एक पीएलजीए बटालियन नंबर 1 सदस्य, एक माटवाड़ा एलओएस कमांडर एसीएम बहरमगढ़ एरिया कमेटी अंतर्गत और डुमरी पालनार एवं पालनार आरपीसी के समस्त सदस्यों द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। एवन छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एवन टीवी के साथ। नमस्कार।